खबर आपको बता रहे हैं, कल भी ममता बनर्जी जब सामने आई थी तो उन्होंने कहा था कि 2 जून से मैं धरने पर बैठूंगी और टीएमसी कार्यकर्ता भी सड़क पर उतरेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी ओंकार सरकार हमारे साथ जुड़ गए। ओंकार, ये बड़ी बैठक जब से थोड़ी देर में होगी, एजेंडा तो क्लियर ही है, लेकिन फिर भी क्या बातचीत होगी? हाँ, देखिए, ये जो आज का विधायक जितने भी है 80 विधायक तृणमूल कांग्रेस के, वो सभी ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित घर पर पहुंच रहे हैं एक एक करके। और आज जो एजेंडा है बैठक का वो है कि चुनाव के बाद लगातार जो हिंसा का आरोप तृणमूल कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है कि अलग अलग जगहों पे तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता जितने हैं उनके ऊपर हमला हो रहा है। इसके अलावा अलग अलग जो नेता है उनको गिरफ्तारी हो रही है। तो इसके बाद आम जनता के पास, आम लोगों के पास पार्टी कैसे पहुंचे, उनका हाथ कैसे था, ये इसी स्ट्रेटेजी को सामने रखते हुए आज ये बैठक किया जा रहा है। ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल रहेंगी और इसके अलावा 80 जो तृणमूल कांग्रेस के विधायक है वो विधायक भी शामिल रहेंगे। इसके अलावा पार्टी के प्रेसिडेंट सुब्रतो बख्शी भी वहां पर मौजूद रहेंगे। तो पार्टी का जो स्ट्रेटेजी है आने वाले दिनों में वो ही उसी को सामने रखते हुए आज ये बैठक किया जा रहा है, क्योंकि इस बार 2026 चुनाव में बड़ी हार हुई है तृणमूल कांग्रेस का। तो इस हार का जो बाद जो लोगों के साथ किस तरीके से और भी मेलजोल बढ़ाया जा सके और लोगों में जो परेशानी हो रहा है, क्या क्या परेशानी हो रहा है इस सरकार के आने के बाद, ऐसा इस सभी मुद्दे के ऊपर आज विधायकों के साथ बातचीत करेंगे ममता बनर्जी। और अलग अलग जगहों पर जहां जहां पर हिंसा हो रहा है उसी जगह पर विधायक को पहुंचने के लिए भी निर्देश दिया जा सकता है, ऐसे ही सूत्रों का मानना है। और कुछ ही देर में ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित घर पर यह विधायकों के साथ बैठक जो है वो शुरू होगा। अच्छा ओंकार, कल ममता बनर्जी ये भी कह रही थी कि मैं 2 जून से धरने पर भी बैठूंगी, तो इस बैठक के बाद क्या हम ये संभव माने कि खुद ममता बनर्जी एक बार फिर से रण में नजर आएंगी और बीजेपी को घेरेंगी? जी देखिए, ममता बनर्जी ने पहले ही कोलकाता पुलिस को एक लेटर दिया था। 2 जून में वो आरआर एवेन्यू यानी कि रानी रासमणी एवेन्यू जो कोलकाता का हार्ट माना जाता है उस जगह पे बैठ के एक दिन के लिए धरना प्रदर्शन करना चाहती थी। तो ये लेटर कोलकाता पुलिस के ट्रैफिक डिपार्टमेंट को ऑलरेडी दिया गया है और वो 2 तारीख से रानी रासमणी एवेन्यू पे बैठना चाहते हैं। हालांकि अभी तक कोलकाता पुलिस की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आया है कि उनको अनुमति दिया जा रहा है या फिर नहीं। तो इस बैठक से ये भी ठीक हो सकता है कि अगर आखिरकार कोलकाता पुलिस की तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल ना दिया जाए, कोई परमिशन ना दिया जाए, तो ममता बनर्जी का अगला स्टेप क्या होगा, वही पार्टी के साथ भी वो इस बैठक में आलोचना कर सकते हैं। ऐसे ही जानकारी हासिल हो पा रहा है। तो लगातार देखिए, जो अटैक्स हो रहे हैं टीएमसी नेताओं पर, उसको लेकर इस बैठक में चर्चा संभव मानी जा रही है। विधायकों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया और जब बैठक शुरू होगी उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिर क्या कुछ बातचीत इस बैठक में होती है। ओंकार, 4 दिन में 3 टीएमसी नेताओं पर अटैक हो गए हैं, ये बदले की राजनीति है या फिर इसके पीछे कोई साजिश है? पुलिस ने अब तक जो इन्वेस्टिगेशन की है उसमें क्या निकलकर सामने आया? देखिए, जो 5 लोगों की गिरफ्तारी इस वक्त हुआ है सोनारपुर के घटना में, यानी कि अभिषेक बंदोपाध्याय के ऊपर कल जो हमला हुआ, इस सिलसिले में टोटल 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जिस 5 लोगों में से 3 ऐसे लोग हैं जो तृणमूल कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे और पूर्व सोनारपुर साउथ के पूर्व विधायक जो थे लावली मोइत्रो, उनके काफी करीबी माने जाते थे। लेकिन जब से सरकार के तख्ता पलट हुआ उसी के बाद से ये बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी में शामिल होकर ये कल हमला चलाया है, ऐसे ही आरोप लगातार सामने आ रहा है। हालांकि आज जब कोर्ट में जब पहुंचा ये सभी 5 आरोपियां, उनसे जब पूछा गया तो उनमें से एक शख्स ऐसा था जिन्होंने कहा कि नहीं, वो 1998 यानी कि तृणमूल कांग्रेस का जब से जन्म हुआ है तब से वो तृणमूल कांग्रेस का सपोर्टर है, वो अभिषेक बंदोपाध्याय के ऊपर हमला क्यों करेंगे, उनको जानबूझकर गिरफ्तारी पुलिस की तरफ से किया गया है, ऐसे ही एक शख्स का कहना है। हालांकि जो सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल पा रहा है, जिन 5 शख्सों को गिरफ्तार किया गया है उनमें से 3 शख्स ऐसे हैं जो तृणमूल कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे। और हालांकि आज जैसे कि देखा गया कि हुगली जिला के चंडीतला में सांसद कल्याण बंदोपाध्याय के ऊपर भी हमला हुआ, तो कल्याण बंदोपाध्याय ने सीधे तरीके से यह हमला पूरा बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया है कि बीजेपी के गुंड्स ने यह हमला उनके ऊपर किया है, उनके ऊपर पथराव किया गया है, ऐसे ही आरोप सांसद कल्याण बनर्जी की तरफ से किया गया है। ये जो सिलसिला बड़े नेताओं के साथ शुरू हुआ था, ये सौगतो राय से शुरू हुआ था। नेता बीजेपी पर कितने भी आरोप लगाए, लेकिन अधीर रंजन चौधरी तो ये कह रहे हैं कि टीएमसी ने जो लोगों के साथ किया है वही अब उनके साथ हो रहा है। ये एक अलग तरह की राजनीति जो है बंगाल में देखने के लिए मिल रही है।